is sponsored by Pearl Dental, a multi-speciality dental clinic. हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में स्वागत है आपका। आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसागर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें। पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। VIP पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली, नए ठेकेदार की मनमानी। कागजों में हो रहा संस्थागत प्रसव, प्रसूताओं में जागरूकता का अभाव। और पैगंबर इस्लाम का मना जन्मदिन, निकाला गया भव्य जुलूस। बुलेटिन के हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर स्टैंड ठेकेदार द्वारा VIP पार्किंग खोलकर बकायदा वसूली कर रसीद भी दी जा रही है। गुरुवार को RPF JRP की संयुक्त टीम को कार्रवाई के दौरान यह पता चला कि मुख्य द्वार पर भी एक पार्किंग है जिसे VIP पार्किंग बनाया गया है। हालांकि यहां अब भी नो पार्किंग का ही बोर्ड चस्पा है। रेलवे में स्टैंड का नया ठेका 3 साल के लिए 7.5 करोड़ में किया गया है। तय लक्ष्य को पूरा करने ठेकेदार मनमानी वसूली पर उतर आया है। इधर शहर के रसूखदार भी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। नतीजतन आए दिन स्टेशन के बाहर विवादित स्थितियां बन रही हैं। गुरुवार को RPF JRPF ने संयुक्त टीम बनाकर बेतरतीब खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए यह बताया कि स्टेशन के ठीक बाहर ठेकेदार ने VIP प्रीमियम पार्किंग बनाकर वाहनों को कतार में लगाना शुरू कर दिया है, जिसकी जानकारी न तो RPF को है न JRP को। और तो और इस VIP पार्किंग में अब भी नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है और प्रति प्रवेश पर दुपहिया वाहनों से 15 रुपए और 4 पहिया वाहनों से 20 रुपए वसूले जा रहे हैं। ठेकेदार की मनमानी प्रबंधन से शिकायत की बात कही जा रही है। नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिससे यात्रियों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। इसलिए आज JRP और RPF संयुक्त रूप से मोटर व्हीकल की कार्यवाही कर रहे हैं, जिसमें 2 पहिया वाहन है, आपका ऑटो है या जो भी छोटी 4 पहिया वाहन भी मिलते हैं तो कार्रवाई की। गुरुवार को चालानी कार्रवाई के दौरान संयुक्त टीम ने 50 से भी ज्यादा वाहनों को जब्त कर लाइसेंस, कागजात चेक कर जुर्माना वसूला। वहीं कुछ लोगों को समझाइश देकर छोड़ा। कार्रवाई के दौरान संयुक्त टीम स्टैंड ठेकेदार के मनमानी के सामने बेबस भी नजर आई और लोग अपनी जेबें ढीली करने मजबूर। कैमरा पर्सन प्रकाश राके के साथ मनीष मनसागर, सिटी न्यूज, बिलासपुर। शहर में पूरी तरफ गंदगी और कचरा नजर आ रहा है। वहीं अरपा नदी में भी लोगों द्वारा कचरा फेंका जा रहा है, जिससे नदी तो गंदी हो रही है, साथ ही आसपास का वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। अरपा के नाम पर कई परियोजना गिनाई जाती है, लेकिन इनकी शुरुआत कब होगी ये अब तक तय नहीं है। शहर में तेजी से फैलते इस प्रदूषण को जल्द नहीं रोका गया तो समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है। पिछले 2 महीनों से रेत घाट सहित गौण खनिज के खदानों की नीलामी होने की खबर आ रही थी, लिहाजा माइनिंग प्लान बनाकर नीलामी की तैयारी हो रही थी। लेकिन एक बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा सत्र के दौरान नीलामी नहीं होने की बात कही है, जिसमें CM ने पूर्व की तरह ही गौण खनिज के पट्टे और लीज पर दिए जाने की घोषणा की है। CM ने गौण खनिज से प्राप्त राजस्व को सकल आय में 10% तक होने की बात कहते हुए इस व्यवस्था को ऐसे ही संचालित करने की घोषणा की है, जिसके बाद अब रेत घाट सहित गौण खनिज की उपलब्धता सही कीमतों पर होने की संभावना बन रही है। बिलासपुर प्रेस क्लब और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में बिलासपुर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन ईदगाह चौक स्थित प्रेस क्लब भवन में किया गया, जहां सभी वर्गों से खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। बिलासपुर शतरंज प्रतियोगिता चैंपियंस ट्रॉफी 2015 का आयोजन 24 से 27 दिसंबर तक आयोजित है, जिसमें पहले से ही खिलाड़ियों को पंजीयन के निर्देश दिए गए थे। स्विस लीग पद्धति से संपन्न होने वाले इस प्रतियोगिता में बच्चों से लेकर वरिष्ठ खिलाड़ी तक हिस्सा ले रहे हैं।
जिले स्तर का आयोजन है, किया जा रहा है। इसमें सभी वर्ग के, सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों को हमने आमंत्रित किया है। ओपन टूर्नामेंट है जो शतरंज संघ के जो हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं इसको आयोजन कर रहे हैं। नेहरू केंद्र प्रेस क्लब इसमें सहयोग कर रहा है और यह प्रतियोगिता 3 दिन चलेगी। मुझे आशा है इसमें यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड के, छत्तीसगढ़ स्टैंडर्ड के जो टॉप प्लेयर हैं वो लोग भी भाग ले रहे हैं। इसके बाद यदि ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है तो हम स्टेट लेवल भी बहुत जल्दी इसका आयोजन करेंगे। प्रतियोगिता में 7 राउंड होंगे, जिसमें विजयी खिलाड़ी को प्रथम पुरस्कार 5,000, द्वितीय 3,000 और तृतीय 2,000 नगद के साथ प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। शतरंज के प्रति रुचि रखने वाले खिलाड़ियों के लिए यह बेहतर मंच साबित हो रहा है। जो खिलाड़ियों में उत्साह दिख रहा है उसको देख के तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इन खिलाड़ियों को बिलासपुर प्रेस क्लब और नेहरू युवा केंद्र ने एक मंच दिया है। आगे भी इसी प्रकार के आयोजन जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता से मिले परिणामों के बाद आयोजन समिति द्वारा राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन जल्द ही किए जाने की तैयारी है। दिमाग के घोड़े दौड़ाने की इस प्रतियोगिता में छोटे बच्चों से लेकर वरिष्ठों की रुचि सराहनीय है। कैमरामैन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल और समय के अभाव में घर पर गर्भवती महिलाओं का प्रसव किया जाता है। घर में हुए प्रसव से नवजात शिशुओं की जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं प्रसव के समय उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं की कमी और घर के गंदगी के कारण नवजात शिशुओं में संक्रमण हो जाता है, जिससे अधिकांश डॉक्टर इन दिनों नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ही प्रसव कराने की सलाह दे रहे हैं। स्लम एरिया में आज भी अस्पताल और समय के अभाव के कारण घर पर ही गर्भवती महिलाओं का प्रसव किया जाता है। घर में हुए प्रसव से नवजात शिशुओं की जान जाने का खतरा भी बढ़ जाता है और प्रसव के दौरान उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं की कमी व घर के गंदगी के कारण नवजात शिशुओं में संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसके लिए शिशुओं की मौत भी हो जाती है। वहीं कुछ लोगों में प्रसव को लेकर जागरूकता कम दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के प्रसव के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। इसके बावजूद भी कई क्षेत्रों में घर पर ही प्रसव कर बच्चों को जन्म दिया जाता है, जिसे लेकर डॉक्टर ऐसे लोगों को सरकारी या निजी अस्पताल में प्रसव कराने लगातार सलाह दे रहे हैं। मैं तो सभी से अनुरोध करूंगा कि शासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा का भरपूर लाभ उठावें और अपने परिवार को खतरनाक बीमारी से बचाएं। बात करें पिछले 3 साल के आंकड़ों की तो 2013 में 129, 2014 में 37 और 2015 में 71 नवजात शिशुओं की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं हैरानी वाली बात तो यह है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर में प्रसव से होने वाले दुष्परिणाम की बात कहने के बावजूद घर पर ही नवजात शिशुओं को जन्म देने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी या संस्थागत प्रसव कराना चाहते हैं और संस्थागत प्रसव में ये है कि माता की भी मृत्यु नहीं होती और बच्चे का भी देखभाल हो जाता है। तो इसलिए संस्थागत प्रसव हो तो सबके लिए उचित रहेगा और इसके लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन, ये सभी प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्हें संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे में अधिकांश नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है, जिससे नवजात शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लिहाजा लोगों को इस ओर जागरूक होने की सख्त आवश्यकता है। कैमरा पर्सन भुवनेश्वर बंजारे के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज बिलासपुर। बार बार शिकायतों के बावजूद भी मोपका वार्ड क्रमांक 8 के मुख्य मार्ग में कोई सुधार नहीं आया है। जहां सड़कें पूरी तरह बदहाल हो गई हैं, वहीं सड़क में हुए गड्ढों पर नालियों का पानी भरा हुआ है, जिससे स्थानीय निवासी सहित आवागमन करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सड़क के सुधार के लिए सरपंच, सचिव और पंच से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन जनप्रतिनिधि सड़क के सुधार के लिए कोई कवायद नहीं कर रहे हैं। पानी हर जतका आवा थे ततका का कहते घर में पेला थे, नाली खने बर कहत हम सड़क का बना दे, कहत हम सुगर तो नहीं बनावे, तो अब का करी दादा, कहत तो थक गए। अगहन मास में मां लक्ष्मी देवी की पूजा अर्चना धन और धान्य के लिए की जाती है। इसी क्रम में हर गुरुवार को रतनपुर स्थित पहाड़ा वाली मां लक्ष्मी देवी के मंदिर में 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक प्रत्येक गुरुवार को यज्ञ पूजन का आयोजन किया जाता रहा है। अंतिम गुरुवार होने के चलते पूर्णाहुति दी गई और भंडारा का भी आयोजन किया गया।
अखंड स्वर्ण ज्योति की स्थापना कर माता लक्ष्मी से सुख समृद्धि की कामना की गई। अगहन महीने का गुरुवार लक्ष्मी पूजा के लिए बड़ा विशेष महत्व रखता है। इन सारी चीज़ों को हमने लखनी मंदिर में, लक्ष्मी देवी के मंदिर में समेटा है और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम छत्तीसगढ़ के लिए पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ की संपदा की कामना के लिए ये पूजा यहाँ आयोजित की जा रही है। 5 गुरुवार को पूजा का यहाँ पर आयोजन किया गया। हमारी कामना होती है कि छत्तीसगढ़ में हमेशा धन धान्य समृद्धि रहे। जांजगीर के केरा रोड में स्थित FCI गोदाम के पास चावल लदा एक ट्रक अनियंत्रित हो गया। ट्रक ने पहले साइकिल सवार छात्र को ठोका, फिर सड़क किनारे खड़ी कार को चपेट में लेते हुए पंचर बनाने वाली गुमटी में जा घुसा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक का ड्राइवर नशे में धुत था और घटना के बाद भी उसे अपनी गलती की गंभीरता का एहसास नहीं था। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई। फिलहाल पुलिस ने घायल छात्र को संजीवनी 108 की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं दुर्घटनाकारी ट्रक को कब्जे में लेते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मतलब हॉस्टल से इधर सिटी तरफ सामान खरीदने जा रहे थे तो वो ट्रक आके ठोक दिया। ब्रेक फेल, शायद सर शराब पिया हुआ था ड्राइवर। मैं इस तरफ जा रहा था खदान साइड से, मुरुम खदान साइड से। अचानक से गाड़ी वाला जो है अनबैलेंस होकर के, मैं अपनी साइड में था, अनबैलेंस होकर के मेरी तरफ घुस गया। फोन से सूचना मिली है कि एक ट्रक जो है बेकाबू होकर एक टायर पंचर बनाने दुकान में घुस गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पार्टी ट्रैफिक वाले आए हैं। ट्रक को खड़ी है और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक विद्यार्थी को हल्की चोटें आई हैं जिसको अस्पताल भिजवा दिया गया। 25 दिसंबर क्रिसमस त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। देर रात जश्न मनाने सड़कों पर लोग उतर आते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्रिसमस क्रिश्चियन समाज का महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे लेकर पुलिस ने सुरक्षा की सारी व्यवस्था कर ली है। क्रिसमस का त्यौहार है, इसको ध्यान में रखते पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था रखी गई है। तो जो क्रिसमस का त्यौहार है, जो दिन को होने वाला है, रात को जो होगा, उसमें भी अलग से पेट्रोलिंग लगाई गई है और पाइन ड्यूटी भी लगाई गई है। साथ ही विशेष रूप से हिदायत दी गई है कि पेट्रोलिंग किया जाए और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ गृह मंत्री का सरगुजा प्रेमनगर प्रवास के दौरान वे रतनपुर में कुछ समय के लिए रुके। इस दौरान रतनपुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को नए वर्ष की बधाई दी। नए वर्ष आने वाला 2016 है, तो इसके लिए भी शुभकामना देता हूं कि हमारा छत्तीसगढ़, हमारे अच्छा से अच्छा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अच्छा से अच्छा हमारी शुभकामनाएं हैं कि अपना कार्यक्रम अच्छा करें, पार्टी की गतिविधियों में अच्छा सहयोग करें और उनका जीवन सफल हो, यही हमारी शुभकामना है। और हमारा चूँकि ये महीना की समाप्ति की ओर है, इस सप्ताह हमारा 2015 सफलतापूर्वक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना अपना काम संभाला है, संगठन के काम को मजबूती दिया है, इसके लिए भी मैं बधाई शुभकामना देता हूं। कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद निगम आयुक्त के आदेश पर अब भी व्यापार विहार में कचरा डंप किया जा रहा है। वहीं अगले महीने से व्यापार मेला शुरू होने जा रहा है, जिसमें कचरे के बीच मेला लगाया जा रहा है, जिसका विरोध महापौर भी कर चुके हैं। पर अब मेला लगाने वाली जगह का कचरा निगम द्वारा वहां से हटाकर पीछे फेंका गया है, लेकिन कचरे की बदबू तो मेले में आने वालों को आएगी ही, जिससे बीमारियां फैलने का डर भी बना हुआ है। नए सब्जी मार्केट में व्यवसाय करने वाले सब्जी विक्रेता सब्जी मार्केट में हो रही अनेकों प्रकार की समस्याओं को लेकर नगर पालिका परिषद पहुंचे, लेकिन उन्हें अध्यक्ष सहित कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिले जो उनकी समस्याओं को हल कर सके, जिसे लेकर सब्जी विक्रेताओं में काफी रोष देखा गया। कुछ भी वहाँ सुविधा नहीं है, कुछ भी पानी है तो 8 दिन हो बंद हो गए नल है, और एक है वहाँ टेढ़ा है, तेनो में कीड़वा निकलत है, तो लड़का मन कोई भी के लड़का धर के जाही तो अगर वो पानी पी ले है मरी प्यास तो आस पास में कुछ है नहीं है। ओखर बा कहें तो एक दिन टेढ़ा नगर पंचायत वाले एक दिन रख दी टंका लेके तो ले लाई तो देखे नहीं जाए,
तोखरे लिखाई वाला के बेत लिखाई वाला मैं कुछ जानबे नहीं करो कथे तो पैसा के मालिक है ने लिखाई देवा मोला कहथे देखा ले हम लिखाइए नहीं देन नगर पर वहाँ तहसीलदार नंग जावे तो एक दिन 2 दिन में जाई कर यहाँ बाजार व्यवस्था बना है वो कुछ नहीं करे वहाँ वो सेमोला कहे आए हैं कि हम लिखाई नहीं दें जब तक व्यवस्थित बाजार नहीं देवे तब तक। अभी समस्या ये है कि बाजार 3-4 जगह हो गए अब वो आज 2 दिन 4 दिन 2 दिन 1 दिन ऐसे करके शिफ्ट करबो ऐसे कहते हैं अवगत कराए के नाम से मतलब यहाँ आए रहे हमन नगर पालिका के सीएमओ और अध्यक्ष से बात करबो करके तो अभी न तो सीएमओ के पता है न अध्यक्ष के पता है। जांजगीर चांपा जिले में सूखे की मार से बेहाल बड़ौदा तहसील के किसानों से सहकारी बैंक प्रबंधन ने ऋण वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। बैंक प्रबंधन के इस फरमान से सूखे की मार झेल रहे किसानों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। इस मामले में बैंक प्रबंधन का कहना है कि ऋण माफी के लिए अभी तक शासन स्तर से किसी तरह का निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे पास धान तो हुआ नहीं है क्योंकि सूखा के नाम से सूखा के साथ साथ बीमारी भी आ गया, इसके नाम से धान नहीं हुआ तो हम कर्जा जब खाने के लिए तो धान नहीं है हमारे पास तो हम कर्जा कहाँ से पटाएंगे, जबकि मूल कर्जा हम पटा चुके हैं पहले का 2015 का 54,000 पटा चुका हूँ मैं, उसके बावजूद भी मेरे नाम पर भेजा है 1,20,000। कि हमारे गांव में पानी नहीं गिरा है तो सूखाग्रस्त हुआ है तो हम सब किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, हमारे गांव में सभी किसानों को मिलना चाहिए, जो प्रताड़ित कर रहा है बैंक वाला उनके बारे में एक्शन होना चाहिए। 83,000 का कर्ज लिया हूँ उसके साथ में ब्याज सहित और पिछले साल का कर्ज 1/4/2015 से पहले का बकाया राशि 7,000 रुपया करीब 8,000 रुपया अधिक का डिमांड नोटिस भेजे हैं पटाने के लिए, जो कि मेरे ऊपर अत्याचार है। अनावश्यक जो परेशान अधिक कर्जा दिखा करके वसूली करने का ये कर रहे हैं उसको माफ किया जाए और पावती अकाल पानी की कमी के कारण से अकाल घोषित हुआ है, उसके साथ साथ कीड़े मकोड़े माने माहों से फसल नष्ट हुआ है उसके क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा किया जाए। अभी सूखा क्षेत्रों में ऋण माफी संबंधी कोई लिखित में हमको जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे ही प्राप्त होता है कार्रवाई करेंगे। इधर बुधवार को रामा मैग्नेटो मॉल में शामे गजल का प्रोग्राम रखा गया था जिसमें खैरागढ़ जबलपुर से गजल गायकों को बुलाया गया था। इस गजल संध्या में सिटी न्यूज और रामा मैग्नेटो द्वारा कई अन्य प्रस्तुति का भी आयोजन किया गया था। रामा मैग्नेटो मॉल के फूड कोर्ट में इस गजल की प्रस्तुति दी गई जिसे देखने के लिए मॉल में लोगों का हुजूम दिखाई दिया। गुरुवार को स्वर्गीय यूजीन ऑसबर्न स्मृति में आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में 2 क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। पहला मैच एनईआई बिलासपुर और शेरा रायपुर के मध्य खेला गया, वहीं दूसरा मैच सरगुजा और चर्चा कालरी के बीच हुआ। चारों टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने जोर आजमाइश करते दिखे और दर्शक रोमांचक मुकाबले का लुत्फ लेते। स्वर्गीय यूजीन ऑसबर्न की धर्मपत्नी ने आयोजन के उद्देश्य की जानकारी देते हुए नए खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म बताया। गुरुवार को क्वार्टर फाइनल के पहले मुकाबले में शेरा रायपुर को हराकर एनईआई ने अपना जगह बनाया। शुक्रवार को सेमीफाइनल में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर और लायन स्पार्क के बीच मुकाबला होगा, वहीं दूसरा मैच एनईआई के साथ दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता के साथ खेला जाएगा। ये फुटबॉल प्रतियोगिता स्वर्गीय यूजीन ऑसबर्न की स्मृति में किया जा रहा है क्योंकि वो एक बहुत बड़े फुटबॉलर थे और मैं चाहती हूँ इस फुटबॉल टूर्नामेंट के माध्यम से अभी के जो खिलाड़ी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और वो खेल भावना के साथ ऐसे टूर्नामेंट को आगे बढ़ाते जाएं।
यूजिन ऑसबर्न फुटबॉल प्रतियोगिता का आज जो मैच खेला जा रहा है, जो आप देख रहे हैं, ये मैच नॉर्थ इंस्टीट्यूट विरुद्ध DFA रायपुर के मध्य खेला जा रहा है और ये क्वार्टर फाइनल मैच है। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने भाग ली है और जिसमें कि आज ये क्वार्टर फाइनल मैच हो रहा है और 2 टीमें सेमीफाइनल पहले ही पहुंच चुकी हैं। शासकीय निरंजन केसरवानी कॉलेज में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जहां प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वार्षिक उत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों, गीत संगीत के साथ साथ नाटक का भी आयोजन रखा, जो दर्शकों को खूब आकर्षित कर रहा था। रंगारंग कार्यक्रम के बाद इनाम वितरण किया गया, जिसमें पहला, दूसरा और सांत्वना पुरस्कार रखा गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा को निखारना। शिक्षा के अतिरिक्त उनमें जो अन्य प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को सामने लाना। तो उसके लिए महाविद्यालय उनको मंच प्रदान करता है ताकि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन मंच के माध्यम से पहुंचा सकें। इस वार्षिक स्नेह सम्मेलन में विविध प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। छात्रों को प्रमाण पत्र भी दिया गया, खेल प्रतिभाओं को भी दिया गया, साथ में जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में फर्स्ट स्थान प्राप्त किए थे उनको भी पारितोषिक वितरण दिया गया, प्रमाण पत्र दिया गया। पैगंबर इस्लाम के जन्मदिन के मौके पर ईद मिलादुन्नबी धूमधाम से मनाई गई। विशाल जुलूस के साथ नगर भ्रमण के बाद असर की नमाज अदा की गई। इस दौरान पूरे शहर में साज सज्जा देखने मिली। वहीं जुलूस का जगह जगह शानदार स्वागत किया गया। पैगंबर इस्लाम का जन्मदिन गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। मस्जिद में भव्य सजावट के साथ साथ शहर को शानदार तरीके से सजाया गया। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल जुलूस ने नगर भ्रमण किया, जिसमें शहर के सामाजिक संस्था, अलग अलग कमेटियों, मदरसों, मस्जिद के इमाम, हाफिज और वरिष्ठ प्रबुद्धजन शामिल रहे। युवाओं में खासा उत्साह देखने मिला, तो वहीं विशाल जुलूस में अनुशासन में भी कोई कमी नहीं रही। सत्यम चौक से शुरू हुए जुलूस में अग्रसेन चौक, लिंक रोड, तारबहार चौक, गांधी चौक होते हुए जुलूस गोल बाजार पहुंचा। यहां असर की नमाज अदा की गई। फिर राजेंद्र नगर चौक में परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद नमाज मुख्तसर तकरीर हुई और भव्य लंगर का आयोजन शुरू हुआ। जुलूस का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। अलग अलग कमेटी के सदस्यों के द्वारा शरबत, फल और लंगर का वितरण किया गया। इस बीच व्यवस्था बनाए रखने जिला प्रशासन सजग नजर आया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस व्यवस्था तैनात रही। भव्य आयोजन, पारंपरिक त्योहार और विशाल जुलूस में बिलासपुर की सामाजिक संस्थाओं और कमेटी के सदस्यों के द्वारा जो व्यवस्था तैयार की गई वो काबिले तारीफ मानी गई। इस दौरान सभी में एकजुटता देखने मिली। कैमरा पर्सन सतीश बाटवे के साथ आकाश दत्त मिश्रा, सिटी न्यूज बिलासपुर। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन 24 दिसंबर को ईद मिलादुन्नबी के रूप में उत्साह और अकीदत के साथ मनाया गया। इस अवसर पर यंग तेगी क्लब की ओर से महाराणा प्रताप चौक से बाइक रैली निकाली गई। जुलूस में डीजे और आतिशबाजी प्रतिबंधित रहा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के शस्त्र भी साथ नहीं रखने की अपील की गई। बाइक रैली में हर वर्ग के लोग शामिल रहे। जगह जगह समाज के लोगों ने रैली का स्वागत भी किया। हम तमाम इस्लामी भाई मिलकर जुलूस निकालते हैं, बाइक जुलूस निकालती है, उसका जोर शोर से इस्तेमाल किया जाता है, शिल्ली बांटते हैं, तकसीम किया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग तकसीम करते हैं, बाइक जुलूस में शामिल भी होते हैं। उसके बाद जो 2 बजे से जो जुलूस निकलती है उसमें भी शामिल होते हैं और अमन और चैन का पैगाम देते हैं। पैगंबर हजरत मुस्तफ़ा के जन्मदिन का त्यौहार ईद मिलादुन्नबी रतनपुर में मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा बड़ी संख्या में जुलूस निकाला गया। वहीं सभी ने देश और प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। जश्न ईद मिलादुन्नबी पूरे रतनपुर के मुस्लिम जमात के द्वारा जलसे की शक्ल में मनाया जा रहा है। ये हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के अवसर पे ये हर साल हम लोग जलसा पूरे रतनपुर के मुस्लिम जमात मनाते हैं और पूरे हमारे नगर के और अपने राज्य के लिए अमन चैन की दुआ मांगते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन मुस्लिम समाज में जश्न के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समाज और यंग अंजुमन कमेटी द्वारा नगर में विशाल बाइक रैली निकाली गई और देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। इस अवसर पर मुस्लिम समाज ने जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया, जिसमें छोटे बड़े और बुजुर्गों सभी ने भागीदारी निभाई। हमारे
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का पैदाइश दिन है। आज बहुत मुकद्दस का दिन है। आज तमाम मुस्लिम भाई खुशी मना रहे हैं अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस पर। और इस मुबारक मौके पर हम तमाम अपने शहर वासियों को दिली मुबारकबाद देते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस पर हमारे बाइक रैली में, पैदल जुलूस में उन लोगों ने शरीक किया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारा तय दिल से स्वागत किया। इसके लिए हम तमाम शहर वासियों का शुक्रगुजार हैं। हुजूर साहब के जन्म दिवस के ओर में अपन लोग सब जिले मुख्यालय के लोग सब फल वितरण के लिए आए हुए हैं। हर साल ऐसी प्रोग्राम करते हैं, इस साल भी किए हैं। मुंगेली में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुस्लिम समाज के लोगों ने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा की पैदाइश पर उनकी आमद की खुशी में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया, जिसमें शहर के मुख्य मार्गों में विशाल जुलूस निकाला गया। इस मौके पर मुंगेली के मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ये जुलूस जो है हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के मौके पर निकाला गया है। लिहाजा तमामी शहर वासियों को हम मुबारकबाद देते हैं अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर। पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश पर उनकी आमद की खुशी में हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम समाज ने कोटा की तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई। हरे रंग के परचम को लहराते मुस्लिम जमात के लोग नगर में अपनी खुशी का इजहार करते निकले। चौक चौराहों पर चॉकलेट बांटकर सभी वर्ग के लोगों को अपनी खुशी में शामिल करते नजर आए। करगी रोड रेलवे स्टेशन से होकर रैली जय स्तंभ चौक से लौटकर मस्जिद गई, जहां उन्होंने दावत का प्रबंध किया। हमारे हुजूर आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में ये जुलूस निकाली गई है। कोटा मस्जिद कमेटी या कोटा मुस्लिम जमात की तरफ से ये जुलूस निकाला गया है और ये बड़ी खुशी का वर्ष है कि इस साल जो है हमारे जो ईद मिलादुन नबी 2 बार पड़ा। इस साल, पिछले साल, इसी साल 4 जनवरी को पड़ा था और आज जो है 24 दिसंबर को पड़ रहा है। ये बहुत खुशी का माहौल है और बहुत खुशी की बात है कि एक साल में 2 बार हमारे हुजूर की पैदाइश, हुजूर की आमद मनाने का मौका मिल रहा है। 1450 साल पहले हमारे हुजूर की पैदाइश हुई। उन्होंने इंसानियत का तरीका बताया, किस तरीके से जीना है, किस तरीके से हर चीज़ का सलीका बताया। पड़ोसी का, जानवर का, कोई चीज़ ऐसी नहीं छूटी जिसके नियम कानून के बारे में हमारे हुजूर साहब ने बताया, जिनकी आज पैदाइश है, जिसका हम बहुत ही मतलब हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और हमारे हुजूर के शान के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं, इतना हमारा उस हुजूर के लिए मर्तबा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।